हर हर महादेव। इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, 2 4 5 लोगों तक शेयर करना। आज का विषय है कि कैसे पता करें कि हमारे शरीर में भूत प्रेत है या घर में भूत प्रेत हैं। तो उस बिंदु पे आज हम सब भाई बहनों को उपाय मैं दे रहा हूँ कि आप घर पे ही पता कर सकते हो कि आपके घर में भूत प्रेत का वास है या नहीं है, या तुम्हारे ऊपर कोई भूत प्रेत है या नहीं है। जो भाई बहन इस वीडियो को सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरी अंत तक सुनना, ताकि पूर्ण रूप से बात आपको समझ में आ सके। तो सबसे पहले करना क्या है कि जिनको भी अगर लगता है कि मेरे ऊपर कोई तंत्र बाधा है या किसी ने कर दिया है और किसी ने मुझे जादू टोना कर दिया है, तो सरल उपाय मैं आज दे रहा हूँ वो पता करने का। सबसे पहले क्या करना है कि मार्केट जाना है, मार्केट से 4 5 नींबू लेके आना है और नींबू लाना है जिसमें कोई दाग न हो, पूरी फ्रेश नींबू लाना है। और करना क्या है कि उसको लान कर, और जब आप शाम को सोने लगते हैं तो अपने तकिया के अंदर या तो आप सिरहाना के पास उस नींबू को रात में रख लें, और जब सुबह उठें तो उस नींबू को 7 बार एंटी क्लॉक उसको उतारना है और मंत्र बोलते हो, ओम ह्रीम ह्रीम शीतलाय ओम फट, ओम ह्रीम ह्रीम शीतलाय ओम फट, ओम ह्रीम ह्रीम शीतलाय ओम फट। 7 बार इस मंत्र का बोलते हुए और 7 बार उतारा अपने सर से करना है एंटी क्लॉक, और उस नींबू को लेके चल जाना है किचन में। किचन में गैस चूल्हा है, उस चूल्हे के ऊपर रख देंगे और गैस को चालू कर देंगे, और आप वहाँ से हट जाएंगे थोड़ा, और हट के देखते रहेंगे कि वो नींबू अगर पूरी आवाज़ करता है, फटता है, तो आप समझ जाएंगे कि हमारे ऊपर कोई तंत्र बाधा या क्रिया किया हुआ है। और यदि अगर वो नींबू नहीं फटता, ऐसी जल के चुपचाप हो जाता है, तो आप समझिए कि आपके ऊपर कोई भी तंत्र बाधा नहीं है। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो में आप सभी भाई बहनों को ये उपाय ज़रूर निश्चित रूप से समझ में आया होगा, क्योंकि ये सरल उपाय मैं दे रहा हूँ। इससे अच्छा कोई और उपाय नहीं हो सकता है जानने का कि आपके शरीर में किसी के द्वारा तंत्र बाधा क्रिया कराया हुआ है, या तो कोई भाई बहन को लगता है कि घर में बहुत सा स्मेल आता है, ख़राब स्मेल आता है, या तो घर में रहने का मन नहीं करता, माइंड चिड़चिड़ा रहता है, झगड़ा करने का मन करता है। उन भाई बहनों के लिए भी मैं उपाय दे रहा हूँ कि घर में एंटी क्लॉक पूरे घर से, दीवार से पूरे उतार लेना है, और उतार के फिर वही काम करना है, जाना है किचन में और गैस चूल्हा पर नींबू को रख देना है और थोड़ा सा हट जाना है, क्योंकि वो उड़ेगा तो ज़्यादा आवाज़ कर सकता है या तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए तो बगल में रह के हम देखेंगे कि वो उड़ रहा है या नहीं उड़ रहा है, तो इससे पता किया जा सकता है। अगर आवाज़ आया तो समझिए कि आपके घर में तंत्र बाधा है, तंत्र बाधा की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज का जो मैं उपाय दे रहा हूँ ये बहुत उपाय अच्छा है, जो भाई बहन करना चाहते हो करना। यदि किसी भाई बहन को अगर ऐसे करने के बाद वो नींबू हमेशा जय बार किया, कम से कम 3 बार 4 बार करके देखना, तो अगर आवाज़ करता है तो उन भाई बहनों पे तंत्र बाधा है। तो तंत्र बाधा है तो अब तंत्र बाधा को हम कैसे उतारें, तो उतारने का ये सरल उपाय है कि आप मार्केट में जाना, एक जायफल ले आना, जायफल और कहीं जाफर भी बोलते हैं, और एक नींबू अपने सर के ऊपर रखना है और मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम ह्रीम शीतलाय ओम फट, ओम ह्रीम ह्रीम शीतलाय ओम फट, ओम ह्रीम ह्रीम शीतलाय ओम फट। ऐसा 7 बार बोल के, और सबसे पहले क्या करना है कि सर से नाभि तक उसको उतार लेना है। नाभि के बाद उतारने के बाद फिर उस नींबू को हम सर पे रखेंगे। इसके बाद फिर मंत्र बोलते हैं, ओम ह्रीम ह्रीम शीतलाय ओम फट, दाईं पैर को उतार देंगे, फिर नींबू को सर पे रख लेंगे,
इसके बाद फिर ओम ह्रीम ह्रीम शीतलाय ओम फट बोलते हुए बाईं पैर को उतार लेंगे। इसके बाद फिर सर पे रख लेंगे, दोबारा से सर पे रखेंगे। इसके बाद हाथ को उतारेंगे, ओम ह्रीम ह्रीम शीतलाय ओम फट कंधा से होते हुए हाथ को उतार लेंगे। इसके बाद दाईं हाथ को उतारने के बाद बाईं हाथ को उतारेंगे और इसके बाद पीछे से एड़ी तक उतार लेंगे। 7 बार टोटल उतारा होगा। और जब 7 बार उतारने के बाद फिर चाकू लेना है और चाकू से नींबू को 4 फड़ी कर देना है। और करने के बाद उसको घर से ले जाकर, और जायफल है उसको 2 फाड़ी करना है। घर से बाहर ले जाकर कहीं थोड़ा लकड़ी रखकर और उसको पूर्ण रूप से जला के आ जाना है। ऐसा प्रक्रिया आप 4 बार 5 बार आप करते हैं तो आपके ऊपर लगा हुआ तंत्र भी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये मैं जो उपाय दे रहा हूँ ये बहुत ही सटीक और सरल उपाय है, बिना पैसा का उपाय है, क्योंकि बहुत चौकी दरबार घूमने से बहुत लाभ नहीं होता है। आदमी का आदत बन गया है चौकी दरबार घूमने का। अगर इस उपाय को यदि पूर्ण रूप से श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से अगर कर लिया तो बड़े बड़े तंत्र साफ सुथरा हो जाते हैं, चले जाते हैं अपने जगह पे। तो आप बिल्कुल मेरे द्वारा उपाय दिया हुआ आप बिल्कुल समझ गए होंगे और मुझे आशा नहीं पूरा भरोसा है कि आप इस उपाय को करेंगे और निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। तो आप सभी भाई बहनों को पुनः मैं आग्रह कर रहा हूं कि अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और 2-5 लोगों तक ज़रूर शेयर करना, ताकि ये वीडियो उन तक भी जाए और उन तक जाकर लोक कल्याण हेतु कोई कार्य हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।